अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकी फ़िज़िक्स अकेडमी। तो आज हम बात करेंगे 13 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स की, तो जिसमें आज फर्स्ट 5 न्यूमेरिकल हम डिस्कस करेंगे। जिसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है, वो कहता है द चार्ज ऑफ हाउ मेनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स वुड बी इक्वल टू 100 मैक्रोकूलम। अगर किसी चार्ज के ऊपर 100 मैक्रोकूलम चार्ज होगा तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे, ये हमने फाइंड करना। अगर डाटा में देखें तो यहाँ पर देखें डाटा में वो कहता है जो हमारे पास चार्ज है पार्टिकल्स टोटल वो है 100 मैक्रोकूलम। उसके बाद कहता है कि जो हमारे पास मैक्रोकूलम्स होता है ये 1 मैक्रोकूलम जो बराबर होता है 10⁻⁻⁶ के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ कूलम। आगे वो कहता है अज़ाइम चार्ज ऑन 1 नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इज, जो चार्ज होगा पार्टिकल के ऊपर जो नेगेटिवली चार्ज ई है वो हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19 कूलम होगा। तो उसके बाद कहते हैं फाइंड करें, फाइंड करना है हम नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज की क्वांटिटी 100 मैक्रोकूलम हो और एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर चार्ज इतना हो तो वो कहते हैं नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल कितने आएंगे 100 मैक्रोकूलम में। तो हम जानते हैं फार्मूला यानी सॉल्यूशन में अगर हम देखें तो वो कहता है जो हमारे पास होता है चार्ज Q इज इक्वल टू NE। तो यहाँ से हमने फाइंड क्या करना है N, तो N इज इक्वल टू ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा Q ओवर E बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 का आप नाम दें। तो इसमें अगर हम Q और E की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर देखें जो हमारे पास बनेगा N इज इक्वल टू Q की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ ओवर जो हमें चार्ज उसने दिया है वो है 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। तो यहाँ पर देखें ये इसको हम सेपरेट कर लेते हैं 100 ओवर 1.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा 10⁻+19। तो यहाँ पर अगर इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर देखें अगर 100 को 16 पे डिवाइड करें तो जो आंसर आता है 62.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19 में से 6 गया तो हमारे पास बचेंगे 13। तो यहाँ पर देखें पॉइंट हमने एक डिजिट छोड़ के लगाना होता है तो यहाँ पर आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14। यानी जो नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल हमारे पास आएंगे N इज इक्वल टू 16.25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14। यानी 100 मैक्रोकूलम के अंदर जो चार्ज के पार्टिकल आएंगे या नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आएंगे वो हमारे पास 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻+14 है। 100 मैक्रोकूलम दिया, चार्ज दे दिया, हमने फाइंड करता नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल Q इज इक्वल टू NE होता है। यहाँ से हमने N की वैल्यू लेनी थी तो ये नीचे जाके Q के डिवाइड हो गया, यहाँ पर वैल्यू फिट की या पुट की तो हमारे पास मज़ीद सिंप्लीफाई करने से हमारे पास जो आंसर आया वो 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻14 हमारे पास नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल आए। न्यूमेरिकल है जिसमें वो कहता है 2 पॉइंट चार्जेस Q1, यानी अगर हम डाटा की बात करें तो डाटा के अंदर जो हमें वो कहता है Q1 दिया गया है वो है हमारे पास
10 मैक्रो कूलम। नंबर 2 कहता है Q2 जो है वो हमारे पास है 5 मैक्रो कूलम। तो वो कहता है आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, जो उसने हमें आर दिया है, डिस्टेंस दिया है वो है 150 सेंटीमीटर। उसके बाद वो कहता है व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन दैम, इनके दरमियान कूलम फोर्स कितनी होगी। यानी फाइंड जो हमने करना है, फाइंड एफ हमने करना है कि कूलम फोर्स क्या होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हमने फाइंड करनी है। तो देखें सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन डाटा में हमें उसने दिया है, जब भी हम बात करेंगे कूलम चार्ज की तो उसमें एक कांस्टेंट हमने के इस्तेमाल किया था। तो उसकी जो वैल्यू थी हमारे पास, यानी के इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर है। तो यहाँ पर देखें जो हमारे पास उसने डिस्टेंस दिया है वो है सेंटीमीटर में, तो हमारे पास लेंथ का जो SI यूनिट है वो है मीटर। तो इसे हम अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 1.5 मीटर आंसर आ जाएगा। यानी 100 पे डिवाइड कर देंगे तो जो हमारे पास मीटर में आंसर आएगा 1.5 होगा। फाइन हमने फोर्स करनी है तो हमारे पास जो फार्मूला है, यानी सॉल्यूशन में अगर हम देखें बाय फार्मूला या वो नॉन दैट या अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, जो फोर्स F होती है वो इक्वल होती है के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। इसको नंबर 1 का नाम दे। अगर इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास फोर्स आ जाएगी F इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9, Q1 और Q2 की वैल्यू हमारे पास जो आएगी 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। क्योंकि दोनों के साथ मैक्रो लगा हुआ था, मैक्रो को ख़त्म किया तो वहाँ पर क्या आ गया -6 ओवर जो हमें उसने डिस्टेंस R दिया है वह 1.5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें अगर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करें ये बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6 ये 10 की पावर 9 आ गया, ये -6 और -6 आपस में ऐड हो गए और ये 10 मल्टीप्लाई हुआ 5 से तो ये 50 बन गया। ओवर हमारे पास बन गया 2.25, यानी 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो ये आंसर आएगा। उसके बाद अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 9 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, ये एक जो ज़ीरो थी इसकी पावर इंक्रीज़ करके हमने क्या लिख दिया 10 और ये 12 और -6 और -6 12 हो गया, यहाँ पर -12 आ गया। ओवर हमारे पास 22.25, ये हमारे पास बन गया 45 ओवर 22.25 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2। अगर इसको हम डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आएगा तकरीबन वो हमारे पास 20 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 होगा। तो इस अगर पावर को हम ख़त्म करके लिखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 0.2। तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, यानी इनके दरमियान जो फोर्स की क्वांटिटी आई थी, मिकदार हमारे पास आई है वो 0.2 न्यूटन है। तो यहाँ पर अगर हमको कहता था उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो देखिए दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती हैं, यहाँ पर अगर आप देखें ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो फोर्स ऑफ रिपल्शन, ये इसको इस डायरेक्शन में धकेलेगा और ये इसको इस डायरेक्शन में। तो यानी जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो रिपल्शन होगी, रिपल्शन फोर्स मौजूद होगी। तो ये हमारे पास सेकंड है न्यूमेरिकल था। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 3 है जिसमें वो कहते हैं द फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्जेस इज 0.8, यानी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन F हमें दे दी गई है वो 0.8
न्यूटन है। उसके बाद कहता है व्हेन द चार्जेस आर 0.1 मीटर अपार्ट, यानी जो उनके दरमियान डिस्टेंस होगा वो 0.1 मीटर है, उनके दरमियान जो सेपरेशन है। उसके बाद कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्जेस, तो हमने जो फाइंड करना है, फाइंड, वो कहता है चार्ज आप फाइंड करें कि उनके दरमियान क्वांटिटी उसकी कितनी होगी। तो यहाँ पर देखें चार्ज, तो हम जानते हैं कि जो कूलम कांस्टेंट के होती है वो इक्वल होती 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि जो ये तीनों चीज़ें कौन से फार्मूला में मिलती है, वो कूलम्स लॉ में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या कहता है कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो F होता है, या बाय कूलम्स लॉ, कूलम लॉ, तो F इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम कहें जो Q1 है वो इक्वल है Q2 के, और Q2 इक्वल है किसके, Q के, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं F इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय Q स्क्वायर ओवर R स्क्वायर आ जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे। इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें इन तीनों की 1 2 3, तो यहाँ पर हमारे पास Q निकल आएगा, R की वैल्यू अगर हम डालेंगे तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, F मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर ओवर K इज इक्वल टू Q स्क्वायर। Q स्क्वायर इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर ओवर K। तो इसमें वैल्यू लगाएं तो F की वैल्यू 0.8 और R की वैल्यू 0.1 का स्क्वायर ओवर K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ है। अगर आज इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये बनेगा 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.01 ओवर 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। तो इसको मज़ीद करें तो ये बनेगा 0.008 ओवर 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। तो यहाँ पर देखिए इस साइंटिफिक नोटेशन में लिखे 8 मल्टीप्लाई 10⁻³ ओवर 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। तो यहाँ पर अगर इसे हम मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 8 ओवर 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹। ये नीचे से ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। तो ये इसको मज़ीद डिवाइड करें तो ये बनेगा 0.888 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12। तो ये इक्वल किसके है, Q स्क्वायर की। तो हमें वैल्यू चाहिए Q की, तो ये अंडर रूट हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट 0.088 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻12 इसका अंडर रूट। अगर हम इसका अंडर रूट निकालें तो ये बनेगा तकरीबन हमारे पास 0.942 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम। क्योंकि चार्ज की जो हमारे पास यूनिट होता है वो कूलम होता है। तो यहाँ पर देखें जो हमारे पास रिजल्ट में चीज़ मिली है Q इज इक्वल टू 0.942 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 कूलम है। तो ये हमारे पास इसका आंसर था। यानी अगर किसी चार्जेस के दरमियान फोर्स इतनी हो 0.8 न्यूटन और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.8 सेंटीमीटर हो और जो कूलम कांस्टेंट K है उसकी वैल्यू इतनी हो, तो हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं जिसमें हमारे पास Q1 इज इक्वल टू Q2। तो ये बराबर Q के आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर 2 Q थे, Q से मल्टीप्लाई हुआ तो Q स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पर हमने इसे मज़ीद सिंपलीफाई किया, Q को एक साइड पे ले गए तो यहाँ पर वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो आंसर आया वो हमारे पास 0.942 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 कूलम है।
इसके बाद अगर इसे आप मज़ीद 1 पॉइंट दर्जे तक इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 9.42 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है कूलम Q इज़ इक्वल टू इसके बराबर हमारे आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। इसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 4 है जिसके स्टेट में वो कहता है 2 चार्जर रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन, यानी वो कहता है 2 चार्ज पड़े हुए हैं, उनके दरमियान जो फोर्स है वो 0.1 न्यूटन से एक दूसरे को रिपेल करते हैं। फिर वो कहता है इनके दरमियान जो डिस्टेंस r है, या इसको आप r1 का नाम दे दें क्योंकि 2 डिस्टेंस दिए गए हैं, तो वो कहता है 5 सेंटीमीटर। अगर हम इसे मीटर में कन्वर्ट करें तो 5 × 10⁻2 मीटर आ जाएगा। उसके बाद वो कहता है व्हेन दे फाइंड द फोर्स बिटवीन द चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। पहले वो कहता है 2 चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स, तो वहाँ पर हमने यहाँ पर देखें चार्ज फाइंड करना था Q, क्योंकि उसने हमें दिया नहीं, ये हमने फाइंड करना था। नंबर 2 पे कहते हैं अगर इन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस R2 बराबर 2 सेंटीमीटर कर दें, यानी 2 × 10⁻2 मीटर, तो बताएं इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर देखें हम जानते हैं फार्मूला, तो पहले हम लिखेंगे फाइंड जो चीज़ करनी है वो हमें दे दी गई है। तो सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन तो F इज़ इक्वल टू 1 ओवर या K इंटू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर इसकी हम वैल्यू निकालें तो K की जो हमारे पास Q तो हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू किसके होगा Q2 के, और ये बराबर किसके होता है Q के। तो K इंटू Q की 2 ओवर R की 2 इंटू क्या आ गया F। तो यहाँ पर अगर हम इसकी वैल्यू लेना चाहें Q की, तो ये हमारे पास बनेगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू F मल्टीप्लाई बाय R स्क्वायर ओवर K। तो यहाँ पर वैल्यू लगाया, फोर्स की वैल्यू 0.1 मल्टीप्लाई बाय R की वैल्यू 2 × 5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻2 इसका स्क्वायर ओवर हमारे पास K की जो वैल्यू वो 9 × 10⁻9 है। इसे अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो जो हमारे पास आंसर आएगा, यानी सिंप्लीफाई करने पे वो बनेगा 2.38 मल्टीप्लाई बाय 10⁻14 यानी -14 10⁻14 हमारे पास इसका Q की वैल्यू आ जाएगी। यानी Q की वैल्यू हमारे पास क्या, ये हमारे पास Q स्क्वायर की वैल्यू। अगर इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻7 कूलम यानी चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद वो कहता है अगर चार्ज की वैल्यू ये हो, तो ये हमारे पास चार्ज की वैल्यू थी। अब वो कहता है इन चार्जेस के दरमियान फोर्स क्या होगी, यानी F हमने फाइंड करनी है। तो 1 ओवर या हम इसे कहते हैं Q ओवर R स्क्वायर और यहाँ पर K। तो यहाँ पर जो हमारे पास Q स्क्वायर होगा उसकी वैल्यू हमें दे दी गई है 2.78 मल्टीप्लाई 10⁻14 है। R की वैल्यू जो R2 था हमारे पास ये वाला, तो ये हमारे पास था ओवर 2 मल्टीप्लाई 10⁻2 इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई जो K की वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9। इसे अगर हम मज़ीद करें 2.78 मल्टीप्लाई 10⁻14 मल्टीप्लाई 10�9 मल्टीप्लाई बाय 10�4, यानी इसको अगर हम करें 2 to 4 होता है, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास बनेगा 1। इससे अगर मज़ीद हम करें सिंप्लीफाई तो जो हमारे पास आंसर आता है वो कहते हैं इसको डिवाइड करें तो 6.28 मल्टीप्लाई बाय 10⁻1। तो यहाँ पर देखिए -1 है तो ये इशारिया एक डिजिट इधर चला जाएगा, तो ये बना 0.6
न्यूटन, यानी इनके दरमियान जो फोर्स हमारे पास आएगी वो 0.62 न्यूटन होगी। अगर हमें उसने डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर देगा तो चार्जेस की क्वांटिटी इतनी होगी। अगर चार्जेस की क्वांटिटी इतनी है तो उनके दरमियान 2 सेंटीमीटर के फासले पर जो फोर्स फील होगी वो 0.62 न्यूटन होगी। इसके बाद हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो फिफ्थ है, जिसमें वो कहते हैं द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, यानी V जो हमें दे रहा है वो 10 की पावर 4 वोल्ट देता है। उसके बाद वो कहता है कि इफ़ अ चार्ज ऑफ 100 माइक्रोकूलम इज़ brought फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ, यानी जो चार्ज वो कहता है Q वो कहता है 100 माइक्रोकूलम है। तो उसके बाद कहता है फाइंड करें व्हाट विल बी दी वर्क डन, यानी फाइंड जो हम करेंगे उसको काम करने के लिए इतनी पोजीशन तक लाएंगे वो कितना होगा। तो आप जानते हैं जो सॉल्यूशन हमारे पास आएगा, सॉल्यूशन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है V वो इक्वल होता है W/Q के। तो यहाँ पर हमें W चाहिए, ये इधर जाके यानी QV आ जाएगा, हमें W की वैल्यू चाहिए ना, तो ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो W इज़ इक्वल टू QV के होगा। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करें W इज़ इक्वल टू Q की वैल्यू 100 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, V की वैल्यू 10 की पावर 4। अगर इसे हम मज़ीद साइंटिफिक नोटेशन में लिखें 2 ये और 4 ये, 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर +6, 10 की पावर -6 + 6 10 की पावर 0। अगर किसी भी चीज़ की पावर 0 आ जाती है तो वो इक्वल 1 के होती है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 1। तो आपको पता है जो वर्क का यूनिट होता है वो जॉल होता है, यानी कितना वर्क हमें करना पड़ेगा 1 जॉल। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 10 की पावर 4 वोल्ट हो और उसके बाद Q इतना हो 100 माइक्रोकूलम, तो कहता है वर्क फाइंड करें। तो वर्क फाइंड करने का फार्मूला हम जानते हैं, यहाँ पर हमने सिंपलीफाई करके लिखा, वैल्यू पुट की तो हमारे पास जो आंसर आया वो 1 जॉल था। ये आज हमारे पास लेक्चर था जिसमें हमने 5 न्यूमेरिकल किए। अगर आपको समझ लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देखें वो कहते हैं ना, दाना दाना चुनकर लाया जाता है अंबारों में, अगर जलता है इंसान तो फिर दिए जलते हैं बाज़ारों में। आज हम मेहनत करेंगे तो अपने ज़िंदगी में अपनी मंजिल तक, अपने टारगेट तक हम पहुंच सकते हैं।